फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी डिजिटल लाइफ में आम है। चाहे किसी दोस्त से पैसे लेने हो या किसी दोस्त को पैसे देने हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो या बैंक में जाकर कैश डिपॉजिट करना हो, हम सभी लोगों को डे टू डे लाइफ में ये करना ही होता है। लेकिन आपको पता है कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि इनकम टैक्स का नोटिस ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। आखिर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट सेट करी है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ऐसे मामलों में बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहला है आपका सेविंग अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट। हम सबके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और हम अपने डे टू डे लाइफ के खर्चों के लिए सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं। आपको पता है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं तो इनकम टैक्स का आपको नोटिस आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। करंट बैंक अकाउंट जो कि ज़्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसमें ये लिमिट 50 लाख रुपए है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हो या कैश जमा करते हो तो इस कंडीशन में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। दूसरे नंबर में है आपका FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई FD तो ज़रूर करी होगी। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करके कोई भी FD करते हो तो इस कंडीशन में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तीसरे नंबर में आता है आपका प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन या रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, जिसमें प्लॉट, हाउस और फ्लैट इत्यादि आते हैं। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो इस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। चौथे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड, शेयर्स और बॉन्ड्स। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इन तीनों चीज़ों में से किसी में भी किया है तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। पाँचवें नंबर पे आता है फॉरेन एसेट। फॉरेन एसेट खरीदने की एक लिमिट होती है। अगर कोई भी इंसान ट्रैवलर चेक या फॉरेक्स कार्ड या क्रेडिट कार्ड से 10 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट करता है, इस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पेमेंट किया है, फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख या उससे ज़्यादा का आया है और आपने उस बिल का पेमेंट ऑनलाइन या कैश में किया है तो ये भी इनकम टैक्स का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इन 5 प्रकार के लेन देन को सावधानी से करने की ज़रूरत है ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस या पेनल्टी से बच सकें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आने का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसलिए जब भी आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके जो प्रूफ होते हैं वो कहीं सेव करके रखें। आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम एक बार फिर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।